हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, ये हमारे रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। चलो देखते हैं कि आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, रेडी। आपको क्या करना है, अपने पर्सन को याद करना है। अपने पर्सन को थोड़ा सा याद कर लो। मुझे पता है कि हर वक्त याद रहते हैं वो आपको, बट फिर भी कहूँगी कि थोड़ा याद कर लो और उसके बाद रीडिंग देखो। ओके। और हाँ, मैं बता दूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बोल रहे हैं ब्रेसलेट लेने के लिए। मैं ब्रेसलेट सेल नहीं करती हूँ, मैंने अभी सेलिंग स्टार्ट नहीं की है। ठीक है, और मेरा कोई प्लान भी नहीं है कि मैं कब तक स्टार्ट करूँगी। बट अगर आप लेना चाहते हो, कोई भी ब्रेसलेट लेना चाहते हो, तो आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। ठीक है। और ये रोज़ क्वाज, ठीक है, रोज़ क्वाज के लिए बहुत सारे लोग मेरे पास कांटेक्ट कर रहे हैं। तो मैं तो यहाँ पे नहीं यहाँ सेल करती हूँ। ये मैंने परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से। आप वहाँ से जो है ना ये परचेज़ कर सकते हो। ठीक है। और ये बताना चाहूँ कि जिनको भी पाम रीडिंग करवानी है, हथेलियों की रीडिंग यानी कि हस्तरेखा है ना करवानी है, या फिर टैरो रीडिंग करवानी है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। आपको एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है, पाम रीडिंग आपको पूरी एक्यूरेट मिलेगी। अगर ये मत सोचना कि टैरो रीडर है तो पाम रीडिंग है ना, एक्यूरेट आपको मिलेगा पाम रीडिंग। ठीक है, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। टैरो रीडिंग, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, उसके साथ साथ ही जो है ना मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। आप जो है ना कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं है ना, व्हाट्सअप कर रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो मैं बता देती हूँ वीडियो में, ताकि सबको पता चल जाए, है ना। और पाम रीडिंग कौन करवाएंगे? पाम रीडिंग वही करवाएंगे जिनको पूरी अपनी लाइफ जाननी है, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या क्या घटनाएं घट चुकी हैं, वो सारी चीज़ें जो एक्यूरेट होंगी आपकी लाइफ में, जो पास्ट में हुआ है, वो सारी चीज़ें जो है ना आपको एक्यूरेट बताई जाएंगी। ठीक है, और आपकी लाइफ में क्या होने वाला है वो भी बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो वो एक एस्ट्रोलॉजी के द्वारा यानी कि पामिस्ट्री के द्वारा आपको बताया जाएगा। ठीक है, और टैरो कार्ड रीडिंग आप तो करवाते ही हो, तो टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। है ना। चलो रीडिंग करते हैं स्टार्ट। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए उनके लिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए उनके लिए। क्या सोच रहे हैं वो? प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, चलो ठीक है, देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है साइन। ओके ओके, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। चलो ठीक है, ओवरऑल एनर्जी के अनुसार से मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन काफ़ी डीपली थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा थिंकिंग। आपके पर्सन एकदम से डीपली थिंकिंग कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। आई थिंक आपके पर्सन ने आपको जो है ना डिच किया है। आपके पर्सन ने जो है ना आपको यहाँ पे डिच किया है, और इसकी वजह से ये परेशान है, मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है। ये कार्ड की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि ये पर्सन जो है ना आपको डिच करने की वजह से इस पर्सन को अफसोस हो रहा है। इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है आपकी वैल्यू। ठीक है, इन्होंने क्यों आपके साथ ऐसा किया, आपको धोखा क्यों दिया, या फिर आपके प्रपोजल को इन्होंने क्यों रिजेक्ट किया, है ना, उसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। और क्यों इन्हीं के साथ ऐसा होता है, कहीं ना कहीं ये अपनी किस्मत को भी दोष दे रहे हैं। यहाँ पे ये मुझे सोचते हुए काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे मुझे जजमेंट का भी कार्ड दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये पर्सन जो है ना, इन्होंने जो गुनाह किया है, इन्होंने जो आपको धोखा दिया, डिच किया है ना,
तो ये पर्सन उसके लिए माफ़ी भी मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं हद तक ये पर्सन अब आपको कमिटमेंट देने को तैयार हैं। अब जो है मुझे नज़र आता है कि ये आपको एक पॉजिटिव चेंजेस लाने के बारे में सोच रहे हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी देने के बारे में सोच रहे हैं, एक पॉजिटिव कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे इनको जो अफसोस हो रहा है, इनको जो रिग्रेट फील हो रहा है, ये इनको लगता है कि मैं उनकी तरफ जाऊँगा, उनसे माफ़ी मांगूंगा, तभी जो है ना मेरे दिल को तसल्ली होगी। क्योंकि ये पर्सन के दिल में बहुत तकलीफ़ और दर्द हो रहा है। मतलब कि होता है ना कि हाँ, हम कोई गलती कर देते तो हमें कितना अफसोस होता है ना, अगर हम उस गलती को पहचान जाएं कि हाँ हमारी गलती थी, और है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। जजमेंट का कार्ड क्लियरली बता रहा है मुझे कि आपके पर्सन जजमेंट देना चाहते हैं आपको। ओके, चलो देखते हैं कार्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। द मून का कार्ड है, कैप्रिकॉन का साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड मेरे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे मैंने कहा ना कि इस पर्सन ने आपको डिच किया है, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इस पर्सन ने आपको चीट किया है। सो सेम कार्ड वही आया है। मैं कार्ड यहीं रख देती हूँ ताकि कार्ड आपको अच्छे तरीके से दिखे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ आपके लिए कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, और इस पर्सन को अफसोस हो रहा है। अब इस पर्सन ने आपके साथ आपके भरोसे को तोड़ा है। ठीक है, आपके भरोसे के साथ इस पर्सन ने खेला है, बहुत अच्छे तरीके से खेला है। और ये पर्सन जो है ना मुझे क्लियरली दिखता है कि ये पर्सन बहुत तकलीफ़ में है, बहुत दर्द में है। इस पर्सन ने बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट की जिस पे आप भरोसा कर सको, इन पे आंख बंद करके भरोसा कर सको, है ना। कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट की, आपके विश्वास को जीता, मैं ये कर दूंगा आपके लिए, मैं वो कर दूंगा, और ये वो, है ना। बहुत हद तक ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलते गए आपसे। एकदम से आपको जो है ना ये पर्सन आपके दिल के साथ ये एकदम आराम से खेलते गए। क्योंकि आप बहुत ही यहाँ पे देखो, आपका माइंड शार्प ज़रूर है, लेकिन आपके अंदर क्या है, वो ममता है, वो प्यार है दूसरों के लिए। ठीक है, आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हो, लेकिन आपके पर्सन ने आपके साथ चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको तकलीफ़ दिया है इस पर्सन ने, और आपके साथ, ठीक है, अचानक से ये पर्सन रिलेशन तोड़ के चले गए। इन्होंने ब्लॉक कर दिया आपको, यहाँ से एकदम से टोटली ब्लॉक कर दिया आपको। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो कनेक्शन है इस पर्सन के साथ एकदम से ख़त्म हो गया। ठीक है, और अब जो है ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन को तकलीफ़ हो रही है, ये पर्सन को दर्द हो रहा है। यहाँ पे देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स, द मून का कार्ड। ये पर्सन तकलीफ़ में तो है, 100% तकलीफ़ में है ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। आपको जो धोखा दिया है इस पर्सन ने, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है कि इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया, है ना। आपके विश्वास के साथ खेला, आपके जो एक होता है ना कि दिल होता है, और उस भरोसे को तोड़ना, है ना, सबसे बड़ा गुनाह इस पर्सन ने किया है। इस पर्सन को अब एहसास हो रहा है। ये पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखूँ तो तकलीफ़ तो है इनके अंदर। ठीक है, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये पर्सन अपने आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अब ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद जो है ना मैंने गलती जो की है, अब मैं अगर माफ़ी भी मांगता हूँ तो वो मुझे माफ़ नहीं करेगा या माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि इतनी बड़ी गलती जो हुई है वो माफ़ी के लायक नहीं है। सो यहाँ पे मुझे ये पर्सन ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी सिचुएशन के अनुसार से। ये पर्सन बहुत यहाँ पे जो है ना एक शर्मिंदगी होती है ना, वो शर्मिंदगी फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनका असली चेहरा आपके सामने आ चुका है अब। ठीक है, और आप पहचान चुके हो इस पर्सन को कि इस पर्सन की इंटेंशन क्या है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आया क्यों, इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया क्यों, है ना। लेकिन अभी भी आप जानते हो कि हाँ, मैं उससे पूछूंगा या पूछूंगी, जब भी वो मेरे साथ कांटेक्ट में आएगा या कांटेक्ट में आएगी तो मैं उससे पूछूंगा कि
क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया। आप जानते हो, आपको पता है कि हाँ ये पर्सन जो है ना मेरे साथ इसने गलत किया है, सो मुझे पूछना है। और ये पर्सन इसी चीज़ को फेस करने से डर रहे हैं, इनके अंदर वो डर है, वो डर का भाव नज़र आ रहा है कि आपको फेस करने से ये पर्सन काफ़ी हद तक डर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखूँ ना तो देखो रिश्ता तो टूटा हुआ है, ठीक, रिश्ता तो टूट गया है। आप सेक्रीफाइस करके अपने आप को जो है संभाल करके आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। आपने कई हद तक अपने टूटे हुए दिल को काफ़ी हद तक संभाला है। और कहते हैं ना कि आप इंतज़ार भी करते हो इस पर्सन का, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में आए नहीं आए, है ना, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ रिश्ता जो है ना आगे बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यानी कि आप जो है सेक्रीफाइसेस करके आगे बढ़ रहे हो, आप यही देख रहे हो। आपके साथ बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस पे आपने भरोसा किया, उसी ने आपका दिल तोड़ दिया, उसी ने आपके साथ चीट किया, है ना। और हमेशा ही आपके साथ ऐसा होता है, जिस पे आप भरोसा करते हो उसी पर्सन ने आपको छल लिया, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर हो, जिस पे भी आप भरोसा करते हो वो पर्सन आपको धोखा दे ही जाता है, जिसकी वजह से जो है ना आपको निराशा हाथ लग जाती है ना, और आपका दिल टूट जाता है, आपको तकलीफ़ होती है, और आप जो है फिर से अपने लाइफ में फोकस करने के ऊपर ध्यान देते हो, ठीक। लेकिन यहाँ पे मैं देखूँ आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन के पास दो चॉइसेस हैं, ठीक। अभी इस पर्सन के पास दो रास्ते हैं जहाँ से ये पर्सन समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन को कि कहाँ जाए, क्या करे, राइट डिसीजन क्या ले, है ना। क्योंकि एक तो इनके ऊपर बर्डन है, इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ इतनी ज़्यादा है, या इतना ज़्यादा ये जो भार है ना, ये बहुत टाइम से आपको जो चीट किया है इस पर्सन ने, वो अपने अंदर जो तकलीफ़ होती है ना, वो अपने अंदर इस पर्सन ने रखा है ले करके, ठीक है। और ये बर्डन जो है ना उठाकर झेल रहे हैं, ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जो है ये पर्सन को लगता है कि मैं शायद जो है ये बर्डन उठा करके नहीं चल पाऊँगा, अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इस पर्सन के सामने दो चॉइसेस हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर डिसीजन नहीं हो पा रहा है इस पर्सन का, जो भी हो। बट यहाँ पे ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन का मुझे ऐसा भी दिखता है जैसे कि आपको एक होता है ना, जैसे कि देवी, है ना। आप वैसे पर्सन हो जिन्होंने दिया है, बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। लेकिन कभी डिमांड नहीं की कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये दो वो दो, है ना। कभी डिमांड नहीं की इस पर्सन से। तो यहाँ पे वही है कि आपके इतना ज़्यादा एफर्ट्स डालने के बाद भी इस पर्सन ने अगर आपकी वैल्यू नहीं की है, तो ये पर्सन अपनी नज़रों में गिरा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन सोच रहा है कि मैंने इतना ज़्यादा उसके साथ गलत किया, कैसे कर दिया, उस पर्सन ने मेरा इतना साथ दिया, मेरे लिए ये किया, मेरे लिए वो किया, और मैंने क्या किया, है ना। तो इन्होंने धोखा दिया है आपको, इन्होंने आपके साथ चीट किया है, जिस बात का जो है ना यहाँ पे इस पर्सन को अफसोस हो रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं। अब हम देखेंगे इनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ये पर्सन तो सोच रहे हैं, लेकिन इनकी एनर्जीज़ क्या है ये मैं देखना चाहूँगी, ओके। और बाद में हम एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, क्या एंजल्स आपकी सिचुएशन के लिए गाइडेंस देना चाहती हैं, ओके ना। चलो प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ज़्यादा कार्ड्स आ जाते हैं ना, प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, ठीक है। चलो इतने कार्ड्स हो गए, मैं नहीं लूँगी और अदर कार्ड, क्योंकि ज़्यादा बड़ी रीडिंग हो जाती है, फिर प्रॉब्लम होती है। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक देखूँ तो बॉटम ऑफ द डेक देख करके ही मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है ना कुछ पॉजिटिव चेंज तो होने वाला है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्लियर बता रहा है आपके पर्सन की एनर्जी कि यहाँ पे कुछ नया करना है, कुछ न्यू बिगनिंग करनी है। देखो जो भी पीछे की चीज़ें हुई हैं, जो भी पास्ट में हुई हैं चीज़ें, उसको भूल करके अगर आगे बढ़ा जाए तो लाइफ काफ़ी खूबसूरत हो सकती है। अगर पीछे की चीज़ों को याद करके हम अपना प्रेजेंट और फ्यूचर को उसको रिप्रेजेंट करें ना, तो वो बहुत ही ख़राब हमारा फ्यूचर होगा, ठीक है। और हमारा प्रेजेंट तो ख़राब हो ही रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि रो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, दर्द में हैं, निगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, सो उनका रिलेशन कभी ठीक नहीं होगा। जो लोग रोते हैं उनका रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो लोग निगेटिव वाइब्स देते हैं अपने रिलेशनशिप को, ठीक है। अपने रिलेशनशिप में निगेटिव वाइब्स देते हैं और वो रिलेशनशिप कभी हील नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाता है। और आप लोग को क्या होता है कि फिर किसी और के साथ बढ़ना पड़ता है, ठीक है। सो रो नहीं,
हिम्मत के साथ रहो, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। आप अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हो, बस रोना नहीं, ठीक है, रो नहीं, ठीक, मेरी बात मानो। विक्ट्री का कार्ड है, ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 45, नंबर 28, नंबर 45 एंड है नंबर 40, 6 चक्र का कार्ड है, ओके, नंबर 51, हीलर ऑफ द एजेस, ओके, एंड लास्ट कार्ड भी 7 चक्र का है, नंबर 41, ओके, ठीक है। सो कार्ड आपको दिख रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड क्लियरली बता रहे हैं कि आपके पर्सन के दिल में कोई एंटर नहीं कर सकता। इनकी एनर्जी कुछ इसी तरह की है कि ये पर्सन चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कोई और एंटर करे ही ना, ठीक है, कोई भी नहीं इनकी लाइफ में, सिर्फ आप होने चाहिए, सिर्फ आप, कोई और दूसरा नहीं चाहिए इनको अपनी लाइफ में, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके जो कार्ड्स हैं क्लियर बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे क्लियर बात करना चाहते हैं, क्लियर एकदम से, जो होगा क्लियर होगा, ठीक। और यहाँ पे एक देखो, ये अपने चक्रास पे वर्क कर रहे हैं। एक पर्सन ने मुझसे पूछा था कि मैम चक्रास क्या होते हैं। हमारे बॉडी में चक्रास होते हैं, ठीक है, उसी को चक्रास बोलते हैं। आप चक्रा के बारे में जो है ना सर्च कर लेना गूगल पे कह रही हूँ, गूगल पे गूगल पे सर्च कर लेना आप, और उस पर देख लेना कि चक्रास क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो में बताऊंगी तो फिर लंबी हो जाएगी। चलो बताओ, यहाँ पे मुझे यही कार्ड बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है अपने चक्रास को हील कर रहे हैं, अपने चक्रा पे वर्क कर रहे हैं, अपने अंदर जो है अपनी इंट्यूशंस की सुन रहे हैं, और ये पर्सन क्लियरली बात करने के बारे में इनकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। जो भी चीज़ें हैं अब वो क्लियर होंगी, क्रिस्टल क्लियर होंगी चीज़ें। देखो, कुछ छिपा करके, कुछ झूठ बोल करके जो भी इस पर्सन ने किया है वो आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। इनकी एनर्जी के अनुसार से ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे अपनी गुनाहों की। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप माफ़ करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पर्सन ने आपका कितना बार साथ तोड़ा है और कितनी बार इन्होंने माफ़ी मांगी है। उसके अनुसार से आप देखना कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसे मैं एंजल गाइडेंस बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि अब आपके पर्सन अपने आप को, ठीक है, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट कर रहे हैं, और ये पर्सन पूजा पाठ में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मैं पूजा पाठ करूँगा तो मेरी इंट्यूशंस जो है ना, मेरी वाइब्रेशन पॉजिटिव होगी और मैं अपने रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से हील कर पाऊँगा, ठीक। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है। इसके साथ ही दिखता है जैसे कि ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। मैं क्लियर बोलूँगी कि ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है वही मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। सो ये रही इनकी एनर्जीज। अब हम देखेंगे क्या, अब देखेंगे हम आपके लिए एंजल गाइडेंस की, अब आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को, जो भी इनकी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, सो फॉरगिवनेस का कार्ड है, अगेन आ गया। चीट किया है आपके पर्सन ने चीट किया है ना आपके पर्सन ने, इस बार माफ़ कर दो, ठीक है, इस बार माफ़ कर दो। एक बार, इस बार लास्ट चांस दे दो अपने पर्सन को, और इस बार देखो क्या होता है। पॉजिटिव रहना, हैंडल करना अच्छे तरीके से, जो भी सिचुएशन आएगी आपके सामने एंजल्स प्रोटेक्ट करेंगी आपको, ठीक है। तो फॉरगिव करो अपने रिलेशनशिप को। यहाँ पे उस पर्सन को, अगर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने आ जाते हैं बहुत जल्द तो ठीक है, और कोई आपके मन में सवाल चल रहा था तो ये यस का है आंसर, ठीक है, यस। आपका कोई भी सवाल चल रहा था, कोई भी आपके मन में लगातार सवाल चल रहा था इस रीडिंग को देखते हुए, है ना, तो उसके अनुसार से मुझे नज़र आता है कि यस है उसका आंसर, ठीक है। सो ये रही आपकी रीडिंग। ओके, सो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, देखते हैं टैरो रीडिंग करते हैं या फिर कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। मुझे लगता है कि मैं रात को ही कैंडल वैक्स रीडिंग कर पाऊँगी, और अभी फिर जो वीडियो अपलोड होगी वो भी टैरो कार्ड रीडिंग ही अपलोड होगी। ओके,
सो आज मुझे कहीं जाना नहीं है, सो आराम से हम रीडिंग करेंगे। ओके, सो चलो फिर रीडिंग करते हैं, अगली रीडिंग में मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर।